नमस्कार। आज हम बनारस के घाटों के उस अनोखे अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं गंगा की गूंज, बनारस घाट और भक्ति से। हाँ। और ये दस्तावेज कहते हैं कि घाट सिर्फ नदी किनारे की सीढ़ियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था, जीवन और मृत्यु का एक जीता जागता संगम है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि ये दस्तावेज कैसे एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां रोज की जिंदगी और गहरी आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ चलती हैं। हाँ। ये सिर्फ जगह का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश है, खासकर वो जीवन और मृत्यु का जो एहसास वहां लगातार बना रहता है। हाँ, और वहीं से शुरू करते हैं शायद। वो जो गंगा किनारे का एहसास। दस्तावेज में जिक्र है गंगा से आती ठंडी हवा का। उसे सिर्फ हवा नहीं कहा गया है ना? नहीं, उसे एक तरह का सुकून देने वाला आशीर्वाद बताया है। आशीर्वाद, हाँ, जैसे वो उस माहौल का हिस्सा हो। सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक मानसिक शांति भी। सही कहा। और ये दस्तावेज इस एहसास पर बहुत जोर देते हैं। ये बताते हैं कि कैसे ये घाट एक ही वक्त पर आपको गहरी शांति भी महसूस कराते हैं और वहीं दूसरी तरफ जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो भी लगातार आंखों के सामने चलता रहता है। अच्छा। ये विरोधाभास ही शायद बनारस के घाटों की खासियत है, जैसा इसमें बताया गया है। हाँ, और ये शांति सिर्फ सन्नाटा नहीं है, जैसे नहीं, ये वो शांति है जो जीवन की गहमा गहमी के बीच महसूस होती है, एक स्थिरता। अच्छा, और इसी बात को और समझाने के लिए दस्तावेज कुछ खास घाटों के उदाहरण भी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे 80 घाट की सुबह का जिक्र है। हाँ। दशाश्वमेध घाट की शाम की भव्य आरती। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और फिर मणिकर्णिका घाट, जहाँ कहते हैं चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। तो ये मिसालें उस अनुभव की अलग अलग परतें दिखाती हैं ना? बिल्कुल। और अगर हम इन मिसालों को जोड़कर देखें तो ये दस्तावेज एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। 80 घाट की शांति वो शायद आत्मचिंतन को दिखाती है। हाँ। दशाश्वमेध की आरती वो उस जगह की ऊर्जा है, उत्सव है, सामूहिक आस्था है, हजारों लोग एक साथ। सही। और मणिकर्णिका वो जीवन कितना क्षणभंगुर है, उसका सबसे सीधा, सबसे प्रत्यक्ष रूप है। और दस्तावेज इसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। तो मणिकर्णिका का जिक्र सिर्फ एक तथ्य की तरह नहीं है, ये उस दर्शन का हिस्सा है जो दस्तावेज बता रहा है कि मृत्यु भी उतनी ही सामान्य है, स्वीकृत है, जैसे जन्म या पूजा। हाँ, इशारा यही है। दस्तावेज में जलती चिताओं को कोई डरावना मंजर नहीं बताया गया है, बल्कि जीवन का जो चक्र है उसकी एक स्वाभाविक निरंतरता के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा। तो ये घाटों पर जो अलग अलग अनुभव है, सुबह की शांति, शाम का उत्सव और मृत्यु की ये निरंतर उपस्थिति, ये सब मिलकर काशी का वो रूप बनाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय अलग तरह से बहता है या शायद ठहर सा जाता है। हाँ, कह सकते हैं। वो जगह आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर अस्तित्व के बड़ी सवालों के सामने खड़ा कर देती है। और इन सब अनुभवों के बीच एक आवाज है जो लगातार गूंजती रहती है, हर हर महादेव। हाँ। दस्तावेज के मुताबिक ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उस पूरे माहौल का साउंड ट्रैक है। जैसे साउंड ट्रैक, सही कहा। दस्तावेज बताते हैं कि ये जयकारा कैसे हवा में घुला रहता है, कैसे ये नाव वाले मल्लाह से लेकर पंडित और वहां बैठे आम लोग सबको एक धागे में पिरोता है। ये उस जगह की सामूहिक चेतना की आवाज है जो वहां के हर गतिविधि में जैसे जान डालती है। ये सिर्फ धार्मिक जयकारा नहीं है, ये बनारस के घाटों की पहचान का हिस्सा है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, ये दस्तावेज हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि बनारस के घाट सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक समझ का एक छोटा सा रूप है। बिल्कुल। जहां जीवन, मृत्यु, आस्था, समय सब एक साथ एक ही फ्रेम में दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दस्तावेज घाटों को एक ऐसे मंच की तरह दिखाते हैं जहां इंसान होने के जो सबसे बुनियादी अनुभव है, जन्म, मृत्यु, विश्वास, उत्सव, अकेलापन, वो रोजाना घटते हैं और देखे जा सकते हैं। हर कोना एक कहानी कहता है। हाँ, और हर पल का एक गहरा मतलब है। तो ये दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे एक भौतिक जगह
आस्था और जीवन मृत्यु के इतने गहरे दर्शन को अपने अंदर समेट सकती है। हाँ, और यहाँ एक विचार आता है मन में, दस्तावेज घाटों पर महसूस होने वाले एहसास पर बहुत जोर देते हैं ना। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई जगह जीवन की नश्वरता और आस्था की अनंतता दोनों को इतनी प्रबलता से एक साथ दिखाती है, तो वहां आने वाले या रहने वाले इंसान के दुनिया को देखने के नजरिए पर इसका क्या असर पड़ता होगा। ये जो निरंतरता है वहां, वो उस मानवीय अनुभव को कैसे घड़ती होगी, ये सोचने वाली बात है।